सामी साहब, ये एक नया पेंडोरा बॉक्स आज खुला है और जो जमातें अब से पहले ये कह रही थीं कि धांधली हुई है, उनका मैंडेट चोरी किया गया है, और आज जिन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, जो सुपरवाइज कर रहे थे इलेक्शन, उनकी जानिब से कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से ये कैटेगोरिकली कहा जाना कि 14 उम्मीदवारों को, ऐसे उम्मीदवारों को जितवाया गया है जो हार रहे थे। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? खतरनाक बयान है जी ये। सबसे बड़ी डेवलपमेंट से पहले तो हम मौलाना के बयान के ऊपर तज्जिए तबसरे कर रहे थे और उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले इमरान खान साहब उनकी जमात धांधली का इल्जाम आयद कर रही थी या हजरत मौलाना, लेकिन ये स्टेटमेंट कमिंग आउट फ्रॉम अ कमिश्नर, अब आपको पता है इसके सुपरविजन के नीचे कमिश्नर रावलपिंडी का मतलब है कि उनके नीचे आरओज बैठे हैं, पोलिंग स्टेशन बने हैं और वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं। तो अगर उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ और वो उसका एतराफ कर रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने ये सब भूले क्यों दिया, ये उस रात कहाँ थे, उस रात क्यों ना मुस्ताफी हुए जब सब कुछ हो चुका। तो अब ये एतराफ जुर्म करने की जरूरत क्यों नहीं पेश आई, और इस एतराफ जुर्म ने जो पूरा इंतखाबी नतीजा है उसको इंतहाई मुतनाज़ बना दिया। अब अगर इस तरह की गवाहियां आना शुरू हो जाएंगी तो ऑब्वियसली जो निजाम पे समाद है, जो नताइज पे थोड़ा बहुत जामी साहब, कता कलामी की माजरत मैं आपको रोकूंगा। एक और बयान सामने आया कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से, मैं चाह रहा हूं कि पहले वो भी सुन लें और उसके बाद डिस्कस करते हैं। आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। जामी साहब, आपने ये सुना होगा उनका बयान कि अचानक ही उनका एक ज़मीर जागा, वो कह रहे हैं कि मैं क्यों हराम मौत मरूं। तो खैर, मैं आपसे फिर वही सवाल करना चाहूँ, एक बादल मंडला रहे थे गैर यकीनी के इलेक्शंस के नताइज को लेकर, और इस तरह का ऐसे मौके पर कि जबकि अभी गवर्नमेंट भी नहीं बनी, ऐसा बयान सामने आ जाना, और आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा और भी ऐसे बयानात सामने आ सकते हैं? अगर इन्होंने ये एतराफ़ किए है, बहुत बड़ी चार्जशीट है, इसके ऊपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये जो 13 के 13 हल्के जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, अगर उनकी कमिश्नरशिप की निगरानी में वहाँ इंतखाब हुआ तो उनके एतराफ़ जुर्म के बाद वो इंतखाबी नताइज से मुताज़ हो गए। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैंने खुदकुशी की कोशिश की, इससे एक तासुर ये भी मिलता है, अगर हम बिलफर्ज उनके इल्जाम को साइड पर रख दें कि थोड़ा जज्बाती कैफियत में मालूम होते हैं। अब मालूम नहीं कि ये क्या दबाव किसी का नतीजा था कि वो यहाँ तक पहुंचे, या और मसला है कि वो। ठीक है जामी साहब, कता कलामी की माजरत आपको रोकना पड़ेगा। एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को सुनाते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से क्या क्या कहा गया। मुझे ऑलमोस्ट बतौर कमिश्नर रावलपिंडी इंटरिम गवर्नमेंट ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तकरीबन 1.25 साल पहले लगाया था, लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूँ कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है, और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें, और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आपने सुना, उनकी जानिब से एक और भी बात की गई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है
کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ڈائریکٹر نارتھ ایک نیوز محمد عادل کیا ہے۔ عادل، آپ نے یہ بیان سن لیا کمشنر راولپنڈی کا، بادی النظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پریشرائز تھے، ان سے دباؤ کے ذریعے جو کچھ بھی کروایا گیا اور وہ دباؤ کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ وہ بہت ہی مشکل میں تھے اور آج وہ اعتراف جرم بھی کر رہے ہیں، تو ان سے یہ سب کچھ کروایا گیا ہے؟ دیکھیں، کمشنر راولپنڈی کے بیان کے بعد، ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے، جو الیکشن کے اوپر پہلے سے جو اس کے اوپر دھاندلی کے الزامات تھے، اس کے نتائج تبدیل کرنے کے الزامات تھے، اس سے جو ہے اس میں مزید شدت آئے گی۔ اور یہ جو نارتھ کا ریجن ہے جہاں جس پہ کمشنر راولپنڈی جو ہے اٹک سے لے کر جیلم تک جو ہے، یہاں پر مسلم لیگ نون کے زیادہ تر امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ صرف ایک ٹیکسلا سے ایک آزاد امیدوار تھے جن کو کامیابی ملی، وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہی ان کا تعلق رہا ہے۔ تو باقی سارے جتنے بھی ریزلٹس ہیں، جو اٹک کے دو سیٹیں ہیں، راولپنڈی کی سیٹیں ہیں، مری کی سیٹ ہے، جیلم کی سیٹ ہے، گوجر خان کی سیٹ ہے، ان سب کے اوپر جو ہے ان علاقوں میں جو ہے وہ آبجیکشن جاری ہے۔ معاملات انتخابی عزاداری کے دائر ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن میں معاملات ہیں، کئی کے نوٹیفکیشن جیسے اسلام آباد کے 3 حلقوں کے نوٹیفکیشن جو ہے وہ روکے ہوئے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جب جو کمشنر جو انتظامی سربراہ ہوتا ہے ساری الیکشن کو جس نے لک آفٹر کیا ہے، اس کی طرف سے اس قسم کے الزامات جو ہے اس کی وجہ سے جو الیکشن کی شفافیت ہے اس کے اوپر کوشچن مارک ہے، اور یہ یقینی طور پر یہ بارش کا پہلا قطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے جو انتظامی افسر ہیں پورے ملک کے اندر سے، شاید وہ بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی جہاں جہاں پہ اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں آواز اٹھائی جائے۔ تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے، اور جو انتظامی افسران میں جو بے چینی ہے اور جو الیکشن کی شفافیت ہے اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے یہ بڑا سوالیہ نشان آ گیا شفافیت پہ الیکشن کی۔ عادل، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔